हाँ जी, नमस्कार। आज के इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का जो सिलेबस है उसके बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि 2018 के अंदर जब राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी तो मैंने एक सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था। लगभग उसको एक महीने के अंदर 60,000 से अधिक लोगों ने उसको देखा था। आशा करता हूं कि आज भी आप उतना ही सपोर्ट करोगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की जो नई वैकेंसी आई है उसके अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी टॉपिक वाइज बिल्कुल हिंदी के अंदर बताऊंगा। पहले भी मैंने बताया था और आज भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। और आप सभी को बता दूं कि अब आपकी जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ना, अभी इसके अंदर टोटल पद है 1015। कितने हैं भी? 1015 पदों के ऊपर आपकी एसआई की नई वैकेंसी आई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे। ज्यादा नहीं है, ये बताने के बाद में मैं सीधा सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि खुद समझदार विज्ञप्ति वगैरह देख ली होगी आपने। बात करते हैं सिलेबस, सॉरी, आपके जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, प्रक्रिया, वो कब से स्टार्ट है? अभी आपकी 10 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। यानी भी एक महीना पूरा पड़ा है अभी आपके पास में। यानी 10 अक्टूबर से स्टार्ट है और 8 नवंबर तक चलने वाली है। लगभग 28 दिन आपकी जो ऑनलाइन ये प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। ओटीआर वगैरह जिसने करा रखा है या फिर ओटीआर से बाहर ये रहेगी लगभग, ठीक है ना, देख लेना। एसएसओ आईडी के ऊपर जाके फॉर्म फिल कर देना आप। अब बात करते हैं भी सिलेबस, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप सभी को पता है। इसके अंदर कितने एग्जाम होते हैं भी? दो एग्जाम होते हैं। एक तो आपका एक भाषा का होगा, लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपका होगा भी किसके? आपका सामान्य ज्ञान यानी जीएस का आपका एग्जाम रहने वाला है। देखो, यहाँ पे अलग अलग चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कितने नंबर का होगा भी आपका? 400 नंबर का, जिसके अंदर से आपको लगभग 150 या 164 नंबर लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। कितने भी? 164 नंबर। बात करते हैं, पहला पेपर आपका सामान्य हिंदी का रहेगा। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। 200 अंक का आपका जो है एग्जाम रहेगा और 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहने वाला है सामान्य ज्ञान और विज्ञान यानी भी जीएस का, ठीक है। जीएस का आपका एग्जाम रहेगा। कितना टाइम मिलेगा? सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। इसके अंदर देखो, आपको इतने अंक तो लाने ही हैं, 200 में से 72 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे भी, ठीक है ना। यानी लगभग आपको कितने चाहिए भी? 148 या 150 अंक आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद में आप सभी को पता है कि आपकी इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो रहेगी, ठीक है। अब चलिए भी आपका सिलेबस। अब आपके सिलेबस के अंदर देखो भी, एक तो हिंदी का अलग पार्ट रहेगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट हिंदी पढ़नी पड़ेगी। एक हिंदी की बुक आती है 9वीं से लेके 10वीं 11वीं व्याकरण की, ठीक है ना, एनसीईआरटी की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में आप जो मर्जी है जो बुक खरीद के ला सकते हो। हिंदी की इसके अंदर अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि भाई 200 नंबर की इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। उसके बाद में जो जीके वाला जो पार्ट है ना वो काफी बड़ा है। इसके अंदर देख लो, अपना राजस्थान जीके हो गया कंप्लीट, इंडिया जीके हो गया कंप्लीट। उसके बाद में वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, प्लस आपकी भारत का संविधान हो गया। उसके बाद में करंट अफेयर हो गया, सामान्य विज्ञान होगी, विज्ञान के तीनों चारों जो पार्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे, प्लस आपकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, उसके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पुटअप रहेंगे। चलिए सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है। उसके बाद में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। उसके बाद में वाक्य शुद्धि, ठीक है ना। उसके बाद में शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थ शब्द, और ये शब्द शुद्धि के बाद, ठीक है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद में भी युगो युग्मों का अर्थभेद, ठीक है ना, विभिन्न जो समानार्थी शब्द होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप रहेगा। उसके बाद में भी
शब्दों का विवेक, ठीक है ना, उपयुक्त शब्द के जो चयन प्रक्रिया है, कुछ शब्द दिए जाएंगे उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा। शब्द शुद्धि, ठीक है ना, उसके बाद में भी व्याकरण, कोटियां, लिंग, वचन, पुरुष, काल, प्रथा, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य रचना, ठीक है ना, ये विवाह वाला ये चीज ये नहीं है इसके अंदर भी। परिभाषिक शब्दावली, ठीक है ना, लगभग आपकी जो कंप्लीट है हिंदी इसके अंदर रहेगी। क्योंकि भी आप सभी को पता है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये जो है अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट अगर राजस्थान एसआई का आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको जो है हिंदी आनी चाहिए भी, ठीक है ना। आपको पता है 72 नंबर तो लेके आने हैं 200 में से, ठीक है ना, लेकिन 72 नंबर से कुछ नहीं होने वाला। लगभग आप 150 प्लस करोगे ना, तब आपका जो है सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके वाले पार्ट की, ठीक है ना। जीके के अंदर देखो भी, ये आपका सेकंड जो पार्ट है जीएस का, उसके अंदर देखो भी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, विश्व और भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, भारतीय संविधान है, राजनीतिक है, अर्थव्यवस्था है, प्लस करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। अब इनके टॉपिक कौन कौन से मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐड कर रखे हैं, अपन उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप है ना इस पे एसएमएस कर देना, ठीक है ना। बस एसआई और पीडीएफ ऐसा कुछ लिख के मेरे पास मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो भी सबसे पहले जो अपन देखते हैं कि कौन कौन से राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के जो टॉपिक है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्थल, ये भी आपकी सभ्यता। अब सभ्यता करोगे तो उसके अंदर अपने को खुदाई के अंदर क्या मिलते हैं भी, सिक्के मिलते हैं। उसके बाद में अपने को क्या देखने को मिलते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं अभिलेख, ठीक है ना, ये अपने को देखने को मिलते हैं। सभ्यता, सिक्के, अभिलेख, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में भी प्रमुख राजवंश, यहाँ पे कोई भी राजवंश को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन देखो भी आपको राठौड़ पढ़ना पड़ेगा, जयपुर वाला कछावा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिसोदिया पढ़ना पड़ेगा, चौहान पढ़ना पड़ेगा, भाटी पढ़ना पड़ेगा, प्रतिहार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको जो है वंश आपको पढ़ने पड़ेंगे भी, ठीक है ना। यानी जो राजवंश है ना कंप्लीट आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में भी उनके प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब जब करोगे तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा कि वो उसका जो रहन सहन, सब इंस्पेक्टर के बारे में जो है आपको पता है कि कैसे क्या रहती है प्रक्रिया, उसके हिसाब से देख लेना। इसका जो सिलेबस है, इसका जो पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, बड़ा हाई रहता है भी, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वर्दी के ऊपर तारे तारे दे रहे हैं आपको पहले बारे में, तो कुछ ना कुछ तो अलग पूछेंगे। अब ये नहीं है कि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप जाके एग्जाम के अंदर बैठ जाओगे कि भी हाँ हम जो है एसआई का पेपर क्लियर कर लेंगे, ऐसे तो होगा नहीं भी, ठीक है। इनकी वही एग्जाम देंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जो पिछले लगभग 10-10, 15-15 साल से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ईओआरओ की तैयारी करते हैं। अब फॉर्म तो चलो लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, 3 से 4 लाख, लेकिन 3 से 4 लाख में अगर कंपटीशन की अगर बात करें ना सही तरीके से प्रॉपर, तो वो होगा भी 10,000 से भी कम में, ठीक है ना। बाकी तो क्या है, भीड़ है भी, ठीक है, समझ गए मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ कहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में भी स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, जागृति, राजस्थान का जो एकीकरण है वो। अब वास्तुकला, वास्तुकला के अंदर आपको जो स्थापत्य कला वाला जो टॉपिक है ना, स्थापत्य कला, वो कंप्लीट है भी। और स्थापत्य कला के अंदर आपके देखो भी दुर्ग हो गए, महल हो गए, मंदिर हो गए, छतरी हो गई, बावड़ी हो गई, और अन्य जो पेनोरमा है, राजस्थान के अंदर कुछ पेनोरमा बन रखे हैं वो हो गए, ठीक है ना। स्थापत्य कला का इतना सा ही मतलब है। उसके बाद में भी देखो भी चित्रकारी, हस्तकला,
राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य मतलब कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ है या फिर वर्तमान के अंदर जिन ग्रंथों को या साहित्य को या जिन पुस्तकों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा अभी। ठीक है ना। स्थानीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र। ठीक है ना। लोक वाद्य यंत्र। अब बोलोगे कि लोक वाद्य यंत्र का तो दे ही नहीं रखा। अरे नृत्य करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, या सीधा ही डांस कर लोगे। तो इसके अंदर पूछा जाता है कि किस लोक नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र जो है प्रयोग में किया जाता है। तो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है ना। राजस्थानी संस्कृति होगी, परंपरा एवं विरासत होगी। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंदर देखो भी संत और संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां। ठीक है भी। लोक देवियां भी इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में पर्यटन स्थल हो गए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। उसके बाद में भी देखो प्राचीन एवं मध्यकालीन। ठीक है ना। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्थल चिन्ह। उसके बाद में कला एवं संस्कृति और वास्तुकला, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थितियां एवं प्रमुख आंदोलन। आधुनिक काल के अंदर आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या उनके जो महत्वपूर्ण देश के अंदर भूमिका रही है वो आपको पढ़ना पड़ेगा भी। उसके बाद में 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार जो आंदोलन चलाए गए थे वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में भारत का और राजस्थान का एकीकरण आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं विश्व और भारत के भूगोल के अंदर। ठीक है ना। विश्व का कंप्लीट भूगोल इसके अंदर पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक मेंशन कर रखे हैं ना, देखो भी विश्व भूगोल के पढ़ने के लिए आपको एक एटलस मिल जाएगा, वो लेके आ जाना। और एटलस के अंदर क्या है कि लोकेशन और उनके जो मानचित्र है उसके अंदर ऐड किए रखते हैं। ठीक है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एटलस आपने पढ़ भी रखे होंगे सब इंस्पेक्टर का। अगर आप देख रहे हो सिलेबस के बारे में या फिर नहीं पता है तो एटलस आता है, लगभग 200 या 300 रुपए का एटलस मिलेगा। ठीक है ना। बढ़िया सा लेके आना, उसके अंदर सब कुछ मेंशन मिलेगा आपको। लगभग जो ज्योग्राफी है, भारत की भी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है एटलस के अंदर। उसके बाद में देखो भी ये भारत का भूगोल हो गया। ठीक है ना। भारत के भूगोल के अंदर जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, स्थिति विस्तार के बारे में हो गया। ठीक है ना। भौतिक विभाजन हो गया, भौतिक प्रदेश वाला हो गया, कृषि हो गया। ठीक है ना। उसके बाद में खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, तेल, खनिज वाला कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद में प्रमुख उद्योग हो गया, औद्योगिक विकास। ये आपकी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर भी टॉपिक लगता है भी, औद्योगिक विकास वाला। इसके अंदर भी क्वेश्चन जो है पुटअप हो गए हैं। उसके बाद में परिवहन वाला हो गया। ठीक है। परिवहन के जो प्रमुख गलियारे हैं इसके अंदर सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल मार्ग सब कुछ आ गया। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन आ गए आपके। ठीक है ना। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, पारिस्थितिक जो मुद्दे रहते हैं वो आपके हो गए। अब राजस्थान के भूगोल के अंदर कुछ नहीं बाकी है। ठीक है ना। कंप्लीट भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपके 26 से 27 टॉपिक इसके अंदर है भी राजस्थान के भूगोल के अंदर। अब देखो भी भौतिक प्रदेश हो गया, प्रमुख विशेषता होगी राजस्थान का, एक परिचय होगा, ये तो कोई नहीं पूछता भी। ठीक है ना। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हाँ भी भौतिक प्रदेश के अंदर जो प्रमुख चोटियां वगैरह उनका कालक्रम पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना। उसको भी थोड़ा अलग तरीके से। उसके बाद में भी प्राकृतिक संसाधन बहुत कम चांस है। जलवायु के बारे में एक ऐसा क्वेश्चन पुटअप होगा जो लगभग तो कर देंगे वरना कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में वनस्पति, वन, इनके अंदर जो, अगर आपने ट्रेन के अंदर कभी सफर किया होगा तो वहां पे कुछ वन रहते हैं, उनके बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। एक बार मैंने मेंशन भी किया था रीट के एग्जाम के टाइम में। उसके बाद में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना करंट अफेयर का मुद्दा रहता है लगभग। ठीक है ना। कि बाढ़ वगैरह की जो संभावना रहती है, उसके बाद में बहुत सारे जो बांध बनते हैं उनके बारे में, इसके अंदर जो बांध वगैरह है वो भी ऐड कर लेना भी। उसके बाद में खान एवं खनिज, नवीनतम भंडार मिलते रहते हैं राजस्थान के अंदर आए दिन, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना आप। उसके बाद में भी उद्योग धंधे, जनसंख्या 2011 की पढ़नी पड़ेगी अभी तो, क्योंकि अभी जो है नई डाटा अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाई है सरकार। ठीक है ना। उसके बाद में औद्योगिक विकास हो गया आपका। उसके बाद में जितने भी जो
वन्य जीव अभयारण्य है, प्रमुख झील है, नदियां हैं। इसमें टॉपिक मेंशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भी पता है कि जब परियोजनाओं का नाम आ गया ना, तो परियोजना किसी ना किसी झील से रिलेटेड होगी या किसी ना किसी नदी से रिलेटेड होगी, तो वहां पे जो है कंप्लीट हो जाता है ये। उसके बाद में भारत की जो संविधान है, ठीक है ना, उसके बारे में जो क्वेश्चन पुटअप होंगे भी, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना, ये देख लेना। वैसे आप ज्यादातर तो पीडीएफ जो है मिल जाएगी आपको, क्योंकि किस पेज है, किस पेज के अंदर देखो भी। अब राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में अगर बात करें ना, तो देखो भी राजस्थान की राज्य व्यवस्था या पॉलिटिकल के अंदर देखो क्या क्या लगता है अभी। एक तो अपना राज्यपाल लगता है, मुख्यमंत्री लगता है, राज्य विधानसभा लगती है, उच्च न्यायालय लगता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग या सूचना आयोग, ठीक है ना। इसके अंदर वित्त आयोग और कर देना भी, एक और टॉपिक ऐड कर लो इसके अंदर, क्या भी, नवीनतम मंत्रिमंडल, ठीक है ना। अभी लगभग चेंज हो चुका है ये, देख लेना। ये आयोग वगैरह की थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन से सदस्य का कार्यकाल कितना रहता है, वर्तमान के अंदर सदस्य कितने हैं। अभी पीछे 5-7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, तो देखेंगे भी, टाइम मिला तो वीडियो बनाने की साझा करेंगे आपके साथ में, सोचेंगे। उसके बाद में सूचना का आयोग हो ही गया, आपके बता दिया मैंने, चार्ट वगैरह देख लेना। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंदर देखो भी ज्यादा अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं, बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, वृद्धि और विकास, ठीक है ना, लेखांकन में अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में उपयोग, ठीक है ना, राजकीय कॉस्मोट्रिक, इनके बारे में एग्जाम के अंदर पुटअप होता है। पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत चांस कम होते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है ना। ये वर्तमान के अंदर जो जीएसटी वगैरह या जो नया बजट आया है ना केंद्र और राजस्थान का, वो देख लेना कि किसके अंदर क्या बढ़ोतरी की गई है, किसके अंदर क्या जो है काटा गया है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, लगभग 25 से 30 योजना है, ज्यादा तो 25 देख लेना, ठीक है ना। उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना कि किस योजना के बारे में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। अभी जेलर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो राजस्थान का जो जीएस था वो देखने लायक था भी, ठीक है ना। मतलब कंपटीशन का वहां पे जाके पता चलता है कि कंपटीशन कितना है और अपन किस लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, और अगर अपन ऐसे ही चलते रहे तो अपन कहाँ पे हैं, क्या हम बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। मेरे को तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने जो जेलर का एग्जाम देखा था ना, उसके अंदर जो लेवल था ना वो देखने लायक था भी। कंपटीशन वही होता है, मतलब एग्जामिनर आप अगर कोई एग्जाम करवाता है तो ये मत सोचना कि पास के लिए एग्जाम करवाता है, वो आपको फेल करने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि इस इंसान के जितने से जितने क्वेश्चन गलत हो सके वो मैं करवाऊं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है भी। योजनाएं वगैरह हो गई, ध्यान में रखना। उसके बाद में भी देखो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसके अंदर जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी में, रक्षा प्रौद्योगिकी में से, इसमें से ये दोनों जो पार्ट है ना, इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत बुक के बारे में कि आप जो है बुक कैसे कहाँ से परचेज करोगे, ठीक है ना। तो बुक जैसे भी, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंग बोर्ड जयपुर की जो राजवीर सर वाली जो कोचिंग है ना, उनके जो कंप्लीट नोट्स मिलते हैं वो आप थोड़ा सा परचेज कर लेना। उनकी लगभग जो कॉस्ट रहती है 3,500 रुपये रहती है। अच्छे नोट्स है, मैंने 2-3 दिन पहले ही कुछ जो है पार्ट परचेज किए थे, तो अच्छा लगा पढ़ने में। उनमें कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन है तो बढ़िया, लेकिन उसको 20% आपको और ऐड करना पड़ेगा उन नोट्सों में, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल कम है। उसके बाद में करंट अफेयर हो गए भाई आपके, खेल कूद, जितने भी मेडल है, जितने भी पुरस्कार है, उसका थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। चलो भी, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आ चुकी है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ अगर आपको सिलेबस की चाहिए तो मैं दे दूंगा। वैसे भी वीडियो का जो वीडियो के नीचे आप देखोगे ना, तो लिंक मिलेगा पीडीएफ का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, आराम से हो जाएगी। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास एसएमएस कर सकते हो, ठीक है सा, राम राम।